5 साल 6 साल से बच्चा पढ़ के आता है ना डॉक्टर की, तो वहाँ जो मेहनत करी हो तो यहाँ वो दम लगा देगा। इन्होंने घर का बाहर नहीं देखा, किसी रिश्तेदार से नहीं मिले, घर का कोई काम नहीं, कोई कहीं आना जाना, कहीं कुछ नहीं। लोग यहाँ पे आते हैं, बाहर से MBBS करके आ जाते हैं, सबको लगता है इंडिया में कि वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, या फिर इनको कम से कम अभी 6-7 साल या फिर 6-7 अटैम्प्ट्स उतने देने होंगे तब जाके कहीं ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। लोग कहते थे कि भाई वहाँ एक बड़ा कंपटीशन बड़ा ठप है, पास होना मुश्किल हो। तो हमने सिर्फ ये सोचा था कि भाई एक बार में तो अगर होते नहीं है, 2-4 बार में तो हो ही जाएंगे। हमें पहले वो एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट दैन नीट PG, नॉट डिफ़िकल्ट दैन नीट PG, बट इट इज़ अप टू द लेवल ऑफ नीट PG। पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को पूरा बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। ये जो कर रहे हैं, जब 5 साल 6 साल वहाँ पढ़ कर के आए हैं तो आगे भी कुछ करेंगे, विश्वास भी रखना चाहिए। और सबसे बड़ा विश्वास है ईश्वर का। इंडिया में अगर आपका नहीं हो पाता है, सभी लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, बट इन केस अगर आपका नहीं हो पाता है तो रशिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो फॉर आवर ग्रेजुएशन फॉर MBBS, एंड रूस एजुकेशन इज़ द बेस्ट। तो सर आप आ जाइए और आप जा जाइए मेरे पापा जी को, क्योंकि पापा जी का बहुत योगदान रहा है। थैंक यू सो मच सर। व्यक्तिगत रूप से थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब अच्छा है, अच्छा लग रहा है कि हम लोग का मेहनत जो है आप सफल किया है। Hello all, my name is Dr. Dikshant Singh Solanki. I am from Kota, Rajasthan. I went to Aurangabad State Medical University in year 2016 and graduated from there in 2022. And I cleared my FMG exam 2023 in first attempt. And I got 151 numbers. I am currently working at PHC in Kota itself as a MO, medical officer. When I came back in 2022, मैंने अपने फादर को पहले ही बोल दिया था कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज़ घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं घर पे पढ़ पाऊँ, मुझे ऐसा लगता था। बट सबसे पहला सेक्रीफाइस जो किया वो मेरे मम्मी पापा का था। उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। उन्होंने अपना काम काज बिल्कुल शांत तरीके से करने लग गए। पापा ने अपना ऑफिस चेंज कर दिया। पापा ने सब कुछ कर दिया कि अब इसको कोई 6 मंथ्स डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जो भी करना है ये अपनी मर्ज़ी से करेगा, अपने आप करेगा, इसको कोई डिस्टर्ब ना करो, कोई इस पे मतलब ऐसा टेंशन ना दो कि ये अपना बेस्ट ना दे पाए। फील तो बहुत अच्छा हो रहा है। जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट यहाँ पे दिया था अपने इंडिया से, वहाँ से जब आ गए तो हमने जब भेजा था तभी ये सोच लिया था। लोग कहते थे कि भाई वहाँ एक बड़ा कंपटीशन बड़ा ठप है, पास होना मुश्किल हो। तो हमने सिर्फ ये सोचा था कि भाई एक बार में तो अगर होते नहीं है, 2-4 बार में तो हो ही जाएंगे। ये सोच के हमने भेज दिया था। ठीक है, 6 महीने में एक बार होता है, 2-4 बार में हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे जब पढ़ के आएंगे तो। लेकिन वहाँ का ऑरेंजबर्ग का जो डिसिप्लिन वगैरह हमसे बात करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ बड़ा टाइट पोजीशन थी। और ये कहते तो उन्हें उस समय में बहुत अच्छा बुरा लगता था कि यार इतने टाइट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने कंपटीशन दिया, फर्स्ट बार में जब उसने फ़ोन किया मेरे को, 15 दिन बाद रिजल्ट आ गया, तो ना तो ये कह पा रहा था ना मैं सुन पा रहा था। उसने कहा कि मैं पास हो गया, तो बड़ी खुशी हुई सब घर वालों को और बहुत अच्छा लगा। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उस यूनिवर्सिटी को मैं देता हूँ उसका श्रेय। तो उन्होंने जो डिसिप्लिन रखा, जो इनको खींच के रखा, तो उसी का फ़ायदा मैं मानता हूँ कि इन्होंने मेहनत करी। यहाँ भी हम इसको सोचते थे 6 महीने आने के बाद कि अभी रशिया में हम बात नहीं कर पाते थे इससे। खाना बन के तैयार हो जाता था, इसके मर्जी जब खा ले तो हम फ़ोन से बात नहीं करते। वहाँ तो कर लेते थे, लेकिन यहाँ में पता नहीं था कि 6 महीने तक घर पे हमारे। हम सोचते थे ये इसके मर जाए जब उठे, मर जाए जब सोए, मर जाए जब खाए। तो मैं पूरा श्रेय उसको दूँगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में जो हुआ तो ये यूनिवर्सिटी ऑरेंजबर्ग को कि वहाँ जो खींच के इनको रखा, बड़ा डिसिप्लिन रखा, उसका बेनिफिट यहाँ पर मिला। जब हम रशिया गए थे तो हम यहाँ से 5 दोस्त गए थे कोटा से। वी वर लाइक ब्रदर्स। तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं था वहाँ पे। रूस एजुकेशन का सपोर्ट था। वहाँ जाके जो सीनियर्स थे, आपने सुना होगा कि जो
IMGs होते हैं, यहाँ पे आपको सुनने को मिलता है कि रैगिंग या फिर कुछ भी लड़ाई झगड़ा। जब हम फर्स्ट डे औरंगाबाद पहुँचे तो हमें खुद सीनियर्स लेने आए थे, पूरा का पूरा स्टाफ लेने आया था। आई थिंक इतना कोई नहीं करता है। वो लोग खुद आए लेने, खुद ने उन सब कुछ हैंडल किया, सब कुछ अरेंज किया, डिनर लंच सब कुछ। और वहाँ खाने की तो बाद में 1 महीने बाद तो इन लोगों का बढ़िया हो गया था। फिर ये आ ही जाते हैं, यहाँ आने के बाद ये पूरा सामान यहाँ से भर के ले जाते हैं। तो सब बच्चे आते हैं हर साल, तो साल भर का फिर ये ले जाने लग गए, वहाँ तो कोई समस्या ही नहीं आई। पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को पूरा बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। ये जो कर रहे हैं, जब 5 साल 6 साल वहाँ पढ़ कर के आए हैं तो आगे भी कुछ करेंगे, विश्वास भी रखना चाहिए। और सबसे बड़ा विश्वास है ईश्वर का। ईश्वर पर आस्था रखें, निश्चित रूप से अब आपका अच्छा होगा। मैं ये मैसेज दूंगा कि सभी पेरेंट्स जो है अपने जो इष्ट देव हैं उनको याद करें, उनको भी करते रहें, उनको नहीं भूलें बच्चों के साथ साथ। और बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ें। और वो जो कर रहे हैं ना, 5 साल 6 साल जब बच्चा पढ़ के आता है ना डॉक्टर के, तो वहाँ जो मेहनत करी हो तो यहाँ वो दम लगा देगा। इन्होंने घर का बाहर नहीं देखा, किसी रिश्तेदार से नहीं मिले, घर का कोई काम नहीं, कोई कहीं आना जाना कहीं कुछ नहीं, बस इनको किताबें दिखती थी उठते। तो हम तो ये इतने एश्योर थे कि ये नहीं भी हुए ना तो हम इनकी मेहनत से प्रसन्न थे कि यार इससे ज़्यादा कर नहीं सकते, बच्चे खूब कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि FMG एग्ज़ाम इज़ नॉट अ ईजी एग्ज़ाम। तो हमें पहले वो एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट दैन नीट PG, not difficult than NEET PG, but it is up to the level of NEET PG. I have given NEET PG for a trial, but I think जो अब लेवल है FMG का वो at par as NEET PG. So I think जो माइंडसेट हम लोगों का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अपना बेस्ट दें, ना कि ये कि हमें क्लियर करना है, हम बस पास होना है, या फिर कुछ भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हमसे क्लियर नहीं होगा। एक बार हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कभी तो होगा। इट विल बी पॉसिबल, इट इज़ अचीवेबल, सो डोंट वरी एंड डू योर बेस्ट। रशियन एजुकेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज ये डॉक्टर है तो ये रशियन एजुकेशन की वजह से। और आज भी मनीष जी सर से मैं कई बार बात कर लेता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, गुड मॉर्निंग कर देता हूँ, इनका जवाब तुरंत आता है। टू ऑल माई जूनियर्स मेरी सिर्फ यही एडवाइस रहेगी कि इंडिया में अगर आपका नहीं हो पाता है, सभी लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, बट इन केस अगर आपका नहीं हो पाता है तो रशिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो फॉर आवर ग्रेजुएशन फॉर MBBS, एंड रूस एजुकेशन इज़ द बेस्ट कम्युनिटी, कॉरपोरेशन, कंपनी, वॉट एवर यू कैन से, इट इज़ द बेस्ट। सो आई विल प्रेफर कि आप इन सभी को अच्छे से बात करें, वो लोग आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे कि आप कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं वहाँ जाने के लिए, क्या क्या करना है आपको। तो आई थिंक आपकी जो रशिया की जर्नी होगी वो रूस एजुकेशन के थ्रू ईजी रहेगी। डॉक्टर बन गया, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।